उसके बाद टाइटल की गाइडलाइंस और ब्रांड नेम ये सारी चीज़ें 1 मिनट रिकॉर्डिंग हाँ, शुरू हो गई है रिकॉर्डिंग। इसमें टाइटल जो है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, नो कीवर्ड स्टफिंग उसमें होनी चाहिए और मैं आपको जो आज तक किसी ने आपको एक बात नहीं बताई होगी, अगर आप मोबाइल पे देखें तो आपका टाइटल में कितने वर्ड्स शो होते हैं, अगर आप टैबलेट में देखें तो टाइटल में कितने वर्ड शो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। तो आपने ये चीज़ अपने ज़हन में रखनी है कि जो आपने मोबाइल क्योंकि ज़्यादातर शॉपिंग्स मोबाइल में होती हैं और लैपटॉप और टैबलेट से उससे बाद टैबलेट में होती हैं, उसके बाद अगर जाएँ तो आपके कंप्यूटर पे होती हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आपका जो आप टाइटल अपने क्लाइंट का लिखेंगे या जो आप उसके ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो उसमें जो मोबाइल में आपको शो होते हैं ना कैरेक्टर्स वो 75 होते हैं, अप टू 75 और आप के जो टैबलेट में शो होते हैं, वो होते हैं अप टू 115 115। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका टाइटल जो आप लिख रहे हैं, वो 75 कैरेक्टर्स में मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब जो आप किसी भी अगर चीज़ का लिख रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप स्किपिंग रोप का ही लिख रहे हैं टाइटल, तो आपने ये एक चीज़ अपने माइंड में ये देखनी है कि ये जो 75 कैरेक्टर्स तक आ रहे हैं, ये क्या मीनिंगफुल हैं या नहीं है, जो मैं अपने क्लाइंट को दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है कि जो मोबाइल में आपको कैरेक्टर्स शो होंगे, वो अप टू 75 होंगे, जो आपको टैबलेट में शो होंगे, वो अप टू 115 होंगे। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है और जब पीपीसी पे चलेंगे तो वहाँ भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा क्योंकि पीपीसी में जो कैरेक्टर आपको शो हो रहे होते हैं, वो 35 हो रहे होते हैं, अप टू 35। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। और उसके बाद जो लिमिट है मैक्सिमम वो 200 तक है, लेकिन मैं कहता हूँ वो अंडर मतलब 140 तक होने चाहिए। 140 से 160 लिखा हुआ है लेकिन 140 तक हो तो इनफ है। उसमें मीनिंगफुल बस हो, एक टाइटल समझ आ रही हो, कीवर्ड्स आपके यूज़ उसमें हो रहे हों और मेन कीवर्ड उसमें यूज़ हो रहा हो और जिस कीवर्ड पे आप चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट रैंक हो, वो टाइटल में लाज़मी यूज़ हो रहा हो। आपका क्लाइंट चाहता है कि ये मेरा कीवर्ड है, इस पे मैंने अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है, तो वो कीवर्ड आपने टाइटल में लाज़मी यूज़ करना है। उसके अलावा भी आप ने जो-जो आपको अच्छे लगते हैं कीवर्ड्स, वो आप टाइटल में लिख सकते हैं। सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये एक तो दोबारा बता देते हैं ये वाला लेक्चर जो ये 2-3 पॉइंट्स आपने बताए हैं, सर दोबारा बता सर काइंडली अभी एट द एंड जब हम सेशन एंड करेंगे, तो काइंडली आप ये नोट कर लें, मैं आपको सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर दूँगा। दें? थैंक्स। ओके। उसके बाद इंटीग्रेट हाई सर्च वॉल्यूम रेलेवेंट कीवर्ड जैसे कि मैंने कहा कि मेन कीवर्ड आपका टाइटल में लाज़मी होना चाहिए और बाकी जो आपके क्लाइंट आपको कहते हैं कि ये कीवर्ड्स भी टाइटल में डालें या ये कीवर्ड्स भी मुझे इन पे रैंक होना है। क्योंकि टाइटल पे जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको सबसे ज़्यादा जो बूस्ट मिलता है वो टाइटल के कीवर्ड्स के ही मिलता है। उसके बाद बैक एंड और सर्च टर्म्स कीवर्ड्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आप पीपीसी रन करते हैं। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो आपने जो मैं बैकएंड में आपको आगे बताऊँगा भी कि कैसे-कैसे आपने उनमें डालने हैं। और आपने अवॉइड करना है फ्लफ़ सच एज़ बेस्ट सेलर नहीं लिखना आपने, फ्री प्रोडक्ट्स नहीं लिखना आपने टाइटल में, प्रमोशंस नहीं लिखना आपने टाइटल में, ये सारी चीज़ें आपने टाइटल में नहीं लिखनी, इनसे अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है 100%। ऐसे मेन सर्च वॉल्यूम होता है और काइंडली आप ये नोट कर लें क्योंकि वो चलें आगे चलते हैं। कैपिटलाइज़ द फर्स्ट लेटर और ये जो भी टाइटल आपने लिखना है जैसे कि यहाँ पीछे एक टाइटल लिखा हुआ है, तो जो आप देखेंगे कि फर्स्ट लेटर सबका वो कैपिटल में होगा। तो जब भी आपने कोई टाइटल लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आपने लिखना है। और ये सिंबल्स यूज़ नहीं करने हैं बिल्कुल भी, इनसे बिल्कुल अवॉइड करना है। और जो आपने मेजरमेंट्स लिखनी है वो आपने स्पेलिंग करनी है उनकी जैसे पाउंड मैंने लिखा हुआ है पाउंड इसमें और इंचेस तो ये ऐसे ही आपने स्पेल करके लिखने हैं, इसका सिंबल वगैरह नहीं बनाने और नंबर भी आपने 32 नहीं लिखने। थर्ट
ठीक हो गया। ये आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है। 32 जो है आपने ये जो मैंने मेंशन किए हुए हैं बिल्कुल इस तरह आपने 32 लिखना है। तो न्यूमेरिक इस तरह लिखने हैं और ब्रांड नेम जो है वो ब्रांड नेम फ़ील्ड में लिखें, वो टाइटल में आपने नहीं लिखना, वो खुद ब खुद टाइटल में आ जाएगा। और प्रोडक्ट आईडी ये एक मैंने आपके सामने एग्ज़ाम्पल रखी हुई थी जिसमें यूपीसी कोड और ईएएन नंबर के मैंने एक मेंशन किए हुए हैं। तो एसक्यू जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी लिस्टिंग आप करने जाते हैं तो आप अपनी याददाश्त के लिए एक चीज़ मेंशन करते हैं। अ, उसमें जैसे मैंने ये एक चीज़ रखी हुई है, एक रेड कलर है मेरे पास तो मैंने रेड जंप रोप लिख दिया और ब्लू कलर है मेरे पास तो मैंने ब्लू जंप रोप लिख दिया। 1 मिनट मैसेजेस बार-बार आ रहे हैं। अब वॉइस क्लियर आ रही है और या नमाज़ बस ये 10 मिनट की हैं स्लाइड्स उसके बाद प्रैक्टिकली करना है, तो प्रैक्टिकली जब हम करने लगेंगे, तो उस दौरान हम एक ब्रेक ले लेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो शुरू कर देंगे। बस एक 10 मिनट का ही मेरे ख़्याल में ये कंप्लीट हो जाएगा। और जंप रोप जैसे ये है तो इसमें रेड जो कलर है उसके स बैक में मैंने रेड लगा दिया है और ब्लू कलर के साथ ब्लू लगा दिया है। तो ये आपकी अपनी याददाश्त के लिए होती है, एसक्यू जो आप खुद लिखते हैं वो आगे मैं लिस्टिंग जब करूँगा तो मैं आपको वो चीज़ भी बताऊँगा। और प्राइस जो हमने मेंशन करनी है वो भी मैं आपको आगे जब हम जाएँगे लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो उसमें योर प्राइस में हम अपनी प्राइस लिखेंगे, कोई भी आइटम हम पिक कर लेंगे। बुलेट पॉइंट्स अ, वो आगे मैंने आपको बताता भी हूँ कि इसमें पहले मटेरियल लिखना है, फिर फीचर्स लिखने हैं। तो ये आगे मैं आपको उसके इसके भी बताऊँगी लेकिन 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये एचटीएमएल कैसे आप कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स को। बुलेट पॉइंट जैसे मैंने कहा कि पहले में मटेरियल होना चाहिए, एग्ज़ाम्पल होनी चाहिए, उसके बाद फीचर बेनिफिट्स होने चाहिए, फीचर बेनिफिट्स अगले 3 आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें होने चाहिए और 5वें जो बुलेट पॉइंट है उसमें आपने वारंटी देनी है या उसमें केयर होनी है या स्पेशल केयर होनी है कि ये आइटम मतलब आप ना यूज़ करें या बच्चों की पहुँच से दूर रखें या ऐसी चीज़ें जैसे लिखी हुई होती हैं। तो आपका अगर कोई चीज़ ऐसी है आपके प्रोडक्ट में तो आपने जो 5वाँ बुलेट पॉइंट्स है वो चीज़ आपने ज़रूर मेंशन करनी है। और ये बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो 500 कैरेक्टर्स तक हो सकते हैं। 500 कैरेक्टर में आप 1 बुलेट पॉइंट लिख सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 200 तक लिखें, वो ज़्यादा बेहतर है 500 की बजाय। 500 बहुत लेंथी हो जाता है, तो आप 200 तक लिखें तो इज़ इनफ। अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है लेकिन 200 इज़ इनफ। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ये मैंने लिंक भी दिए हुए हैं कि कैसे आपने एचटीएमएल करनी है अपनी डिस्क्रिप्शन को। इस लिंक को खोल के हम अभी थोड़ी देर बाद जब प्रैक्टिकली करने लगेंगे चीज़ें तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये 2000 कैरेक्टर्स तक आपकी एक डिस्क्रिप्शन हो सकती है, तो आपने 2000 कैरेक्टर्स तक की अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर आप 1000 तक रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। बैकएंड सर्च टर्म्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटल के बाद अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे नज़र में तो वो बैकएंड सर्च टर्म्स हैं। टाइटल में आपके कीवर्ड्स जो आते हैं, उसके बाद आपके कीवर्ड्स जाते हैं बैकएंड सर्च टर्म्स में। बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन से भी ज़्यादा क्योंकि आपने जब पीपीसी चलानी है पीपीसी जब आपने रन करनी है तो उस वक़्त आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो आपके बैकएंड सर्च टर्म्स की ज़रूरत होती है, कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जिसमें आपने एक फ़ाइल अपलोड करनी होगी अपनी लिस्टिंग करते हुए, तो वो आगे चल के मैं आपको ये चीज़ भी एक बताऊँगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि हिडन जो कीवर्ड्स होते हैं बैकएंड कीवर्ड्स वो मैं आपको सारी इसकी डिटेल आगे भी मैंने दी हुई है कि कीवर्ड्स आपने वो कैसे लिखने हैं, कैसे मेंशन करने हैं। चलें अज़ान हो रही है, हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह दोबारा ये स्टार्ट करते हैं।
उसके बाद मेरे ख़्याल में सब लोग आ गए होंगे। तो उसके बाद टिप्स हैं, सर्च टर्म्स जो हैं, बैकएंड कीवर्ड्स हमने कैसे डालने हैं। एक तो जो सेपरेट कीवर्ड हमने डालना है स्पेस के साथ। उसके बाद जो कीवर्ड्स हमने एक दफ़ा डाल देना है, उसको हमने रिपीट नहीं करना। एक दफ़ा जो डाल दिया वो इनफ है। वो जो चाहे टाइटल में डालें, चाहे बुलेट पॉइंट में डालें, चाहे डिस्क्रिप्शन में डालें, चाहे बैकएंड कीवर्ड्स में डालें। अगर आप एक दफ़ा कोई कीवर्ड डाल देंगे ना अपनी लिस्टिंग में, तो वो इनफ हो जाता है आपके लिए। और डुप्लीकेट कंटेंट उसे थोड़ा-सा परहेज़ करना है आपने। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो पहले आपने एक कंटेंट लिख दिया है, वो दोबारा आपने उस चीज़ को नहीं लिखना। और ब्रांड नेम आपने बैकएंड सर्च टर्म्स में आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि ब्रांड नेम आपकी लिस्टिंग में आ जाता है फ्रंट पे। कोई भी आप लिस्टिंग करेंगे तो उसके बाद बैक जो ब्रांड नेम है वो आपका मेंशन होने लग जाता है। और आपने सिर्फ़ मैं आपको जब करके दिखाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा भी कि जब आपने एक बैकएंड पे जाके आपने लिखने हैं तो उसमें AND बाय सम सर्च फॉर ऐसी चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं लिखनी। आपने जस्ट एक कीवर्ड्स लिखने हैं, इन चीज़ों से भी आपने वहाँ पे जाके अवॉइड करना है। इसका एल्गोरिदम जो है अमेज़न का वो ढूँढ लेता है आपका कीवर्ड जब आप एक लिख देते हैं वहाँ पे। क्योंकि ये वर्ड्स आपकी जो लिस्टिंग है उसमें यूज़ ऑलरेडी होते हैं। और जो आपका सिंगुलर है और प्लूरल SCIS का जिसका कोई अगर आ रहा है, तो उसको आपने अवॉइड करना है, वो दोनों चीज़ें हो जाती हैं। एक यूज़ करें, तो समझे दोनों कीवर्ड्स जो है आपके वो यूज़ हो गए। अ उसके इसकी लिमिट जो है वो 250 कैरेक्टर्स तक है और 250 कैरेक्टर्स इनफ होते हैं। जब आप एक लिस्टिंग करने जाएँगे ना तो आपको पता चलेगा जब आपने एक कीवर्ड रिपीट नहीं करना और उसके बाद आपने जो एन, बाय, फॉर, दी ये चीज़ें नहीं लगानी और उसके बाद आपने सिंगुलर, प्लूरल की जो हैं ये आपने नहीं एक लिखना है सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें आपने टेबल्स या टेबल जैसे फ़र्ज़ करें टेबल्स है या टेबल है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका सर्च वाले में जिसका हाई है ना, टेबल्स का हाई है तो टेबल लिखें और टेबल का हाई है तो टेबल लिखें। एक लिखना है आपने, दोनों नहीं यूज़ करने। तो उसके बाद जो 250 कैरेक्टर्स है ना, तो ये आपको पूरे करने भी एक किस्म की आपको बड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन ये हो जाते हैं, जब आपको थाउज़ेंड्स में कीवर्ड्स मिलते हैं, तो ये भी फिल हो ही जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपके पास रह जाएँगे ये चीज़ें। और इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी यहाँ पे आगे भी मेंशन है, यहाँ पे भी मैं आपको मैंने मेंशन की हुई हैं कुछ चीज़ें कि जो आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इन साइज़, कलर और मैच करती हो इमेज आपकी बुलेट पॉइंट से मैच करती हो, आपके टाइटल से मैच करती हो इमेज आपकी सॉरी रिकॉग्नाइजेबल हो आपकी इमेज और फ़ोटो हो ड्राइंग या स्क्रीनशॉट या ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना हो। कोशिश करें जो आपका क्लाइंट हो उसे कहें कि पहली जो इमेज है वो 3D इमेज हो ताकि जो ट्रैफ़िक है वो आपकी लिस्टिंग पे लैंड करे। ट्रैफ़िक जितनी आपकी लिस्टिंग पे लैंड करेगी, आपकी लिस्टिंग का बीएसआर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा, आपके लिए उतना अच्छा होगा। प्रोडक्ट जो है एक बंदा जब देखे एक इमेजिन करके हर चीज़ को कोई भी अगर कोई बायर आता है तो वो एक चीज़ को इमेजिन करके आता है कि मैंने आज ये चीज़ लेके जानी है। उसके माइंड में एक तसव्वुर बना होता है, एक तस्वीर बनी होती है कि मेरे जो प्रोडक्ट मैं लेने जा रहा हूँ उसकी ये इमेज है। और हाँ, आपने उसी लिहाज से अपना जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस आपने बनवा के वहाँ पे लगानी है जो एक आई कैची इमेजेस हों, वेल सीन इमेजेस हों और फ़ोकस्ड हों और क्लोज़अप शूट्स जो हैं उससे थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज़अप शूट से अवॉइड करना है लेकिन ये ना हो कि इमेज का जो 85% आपका एरिया है ना, जो आप लिस्टिंग क्रिएट करने जाएँगे,
तो आपका 85% एरिया उसमें कवर हो रहा हो, जो आपको स्पेस अमेज़न ने प्रोवाइड की हुई है एक इमेज की, तो आपका जो कवर्ड है, जो आपके क्लाइंट को आपने कहना है कि आप जो इमेजेस आपको प्रोवाइड करे, वो आपके जो अमेज़न ने आपको स्पेस प्रोवाइड की है इमेजेस के लिए, उसका 85% एरिया जो है वो कवर हो रहा हो उस इमेज के साथ। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाना कि वो बस प्रोडक्ट की आधा प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो, आधा प्रोडक्ट नज़र ही ना आ रहा हो। इन चीज़ों से भी अवॉइड करना है आपने। लिस्ट लिस्टिंग इमेजेस बैकग्राउंड जो है वो सिंपल हो, क्लीन हो, ये चीज़ मैंने आगे आपको बतानी भी है कि इमेज का जो बैकग्राउंड हो वो वाइट हो और उसके अलावा किसी और कलर का आपने बैकग्राउंड नहीं रखना। वो एल्गोरिथम अमेज़न का जो है वो अलाउ नहीं करता इस चीज़ को। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। क्वालिटी इमेज हो, जैसे कि मैंने कहा कि मेन इमेज या 2-3 इमेजेस आपने अपने क्लाइंट को कहनी है कि वो कम से कम 3D इमेजेस हों, ताकि जो एक बंदा उसको देखे ना वो अट्रैक्ट हो, आई कैची इमेजेस हों, उसे पता चले एक प्रोफेशनल बंदे से आपने इमेजेस बनवानी है या क्लाइंट को कहना है कि एक प्रोफेशनल जो है बंदा उससे ये इमेजेस बनवाओ। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एक इमेज में होने चाहिए और जैसे कि 7 इमेजेस हैं, तो 7 इमेजेस में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। एक तो मेन इमेज ज़्यादा होनी चाहिए, एक प्लेन बैकग्राउंड के साथ जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड हो और 85% एरिया उसने कवर किया हो और दूसरी इमेजेस जो है वो इन्फोग्राफी की हो गई, साइज़ की हो गई और उसके बाद जो मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ वो लाइफ़स्टाइल इमेजेस अगर जितनी ज़्यादा हों उतना अच्छा है। और एक इमेज में आपकी इन्फोग्राफिक्स हो गया जिसमें प्रोडक्ट स्पेसिफ़िकेशंस हो गई, फीचर्स हो गए और साइज़ तो ऑलरेडी आपने साइज़ डिटेल और इन्फोग्राफी तो ऑलरेडी आपने इमेजेस में दे देनी है। और 7वीं जो है वो एक वीडियो हो जाए प्रोडक्ट की। अगर तो वो ब्रांड रजिस्टर्ड है तो वो एक वीडियो प्रोफ़ेशनल किस्म की बनाए जिसमें वो सारी एक प्रोफ़ेशनल बंदे से बनवाए ताकि जो इमेज आपकी 7वें नंबर पर लग रही है इमेज वो आप पीपीसी पे भी चला सकें। और पीपीसी में आजकल जो एक कॉस्ट आ रही है वीडियो पीपीसी की वो मैक्सिमम भी 14% तक जाती है। तो ये आजकल वीडियो पीपीसी बहुत वर्क कर रही है। तो अगर आपका क्लाइंट कोई भी उसने ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो उसको आपने मशवरा यही देना है कि वो एक प्रोफ़ेशनल वीडियो बनवाए और उस वीडियो पे आपने जाके पीपीसी रन करनी है। तो वो आजकल सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जन आ रही है, वो वीडियो पीपीसी के थ्रू ही आ रही है। ना कोई बाहर की ट्रैफ़िक से आ रही है, ना कोई ट्रेडिशनल ट्रैफ़िक से आ रही है। वो आजकल जो कन्वर्जन आ रही है, वो वीडियो पीपीसी से ही आ रही है ज़्यादातर। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है ट्रेडिशनल मतलब होता है कि वही जो हम चलाते हैं पीपीसी वगैरह हो गई या ऑन पेज जितनी भी हम फ़ेसबुक पे चला रहे होते हैं, वो ट्रेडिशनल में ही आ जाती हैं, ट्रैफ़िक में। आगे कोई हम एग्ज़ाम्पल भी ले लेंगे, उस एग्ज़ाम्पल में हम देख भी लेंगे कि इमेजेज़ इस इमेजेज़ में क्या है, कौन-कौन सी इमेजेज़ पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें भी हम जाके उसमें देख लेंगे। और ट्रेडिशनल इंडेक्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पीपीसी होती है, पीपीसी के बाद वीडियो पीपीसी हो गई और जो मतलब फ़ेसबुक पे कूपन्स वगैरह ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। कूपन्स आ गए, प्रमोशंस आ गए, ये मतलब फ़ेसबुक कह रहा हूँ, जो अमेज़न के पेज पे ऊपर शो हो रही होती हैं, वो ट्रेडिशनल में आ जाती हैं और जो फ़ील्डेशन इंडेक्स है या स्टोर फ्रंट इंडेक्स है, वो बैकएंड पे आ गई। जैसे कि आप फ़ेसबुक से ला रहे हैं, ट्रैफ़िक ला रहे हैं व्हाट्सएप से ला रहे हैं या कोई ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई भी आपका है पिंटरेस्ट से आ रही है या कोई भी आपका किसी किस्म का है तो वो आ जाता है फ़ील्डेशन इंडेक्स में या स्टोर फ्रंट इंडेक्स में आ जाता है। सॉरी आगे चलते हैं।
ये भी इंशाल्लाह जब हम पीपीसी रन करेंगे या उस पे हम जाएँगे ना तो मैं ये आपको सारी चीज़ें एडवर्टाइज़मेंट के जब हमारा एक होगा सेशन तो उसमें मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा ट्रेडिशनल इंडेक्स वग़ैरह और इंडेक्सिंग आपने कैसे करनी है, आपने कैसे देखना है कि ये ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है और ये सारी चीज़ें मैं आपको उस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें। ओके। इमेज गाइडलाइन में सेम वही चीज़ें आ जाती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि 85% उसका जो है वो इमेज का जो एरिया है वो कवर होना चाहिए और कोई उसके ऊपर वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। कोई शैडो वग़ैरह जो एक छो थोड़ा बहुत शैडो हो जाए तो वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा एक चीज़ को हैवी हो जाए तो वो चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। एक बैकग्राउंड साफ़ होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल प्योर व्हाइट होना चाहिए, उसमें कोई ड्राइंग वग़ैरह नहीं होनी चाहिए या कोई और चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। और इमेज का जो पिक्सेल है वो जो रिकमेंड करते हैं वो एटलीस्ट 1000 पिक्सेल होना चाहिए लॉन्गेस्ट साइड और एटलीस्ट अगर दोनों भी अगर 1000 है तो ठीक है। मेरे ख़्याल में ये थोड़ा-सा इसमें मिक्स हो रहा है काम। तो 1000 जो है एटलीस्ट वो आपका जो है वो पिक्सेल साइज़ होना चाहिए और अगर आप 1000 नहीं कर सकते तो एक कम से कम एक लॉन्गेस्ट साइड का तो 1000 होना चाहिए, दूसरी जो साइड है उसका आप 500 पिक्सेल तक ला सकते हैं। इससे एक ज़ूमेबल आपकी इमेज आ जाती है और जो बंदा आपकी इमेज पे एक माउस लेके जाता है तो वो एक इमेज बहुत साफ़ और वाज़ेह नज़र आने शुरू हो जाती है। और इमेज एक्सीड नहीं करनी चाहिए 10,000 पिक्सल से, लेकिन ये 10,000 तक जाना ही नहीं है। 1000 या 1500 ये बस इससे ज़्यादा आपने इमेज को नहीं ले जाना क्योंकि वो एक लोडिंग शुरू हो जाती है उस इमेज के ऊपर और जो लोड होनी शुरू हो जाती है जिसका नेट पाकिस्तान जैसा है वो तो बस बैठा रहे उसके ऊपर। तो इस चीज़ से आपने थोड़ा-सा ये देखना है। इमेज जब भी आपने अपने क्लाइंट को कहनी है तो उसको आपने ये साइज़ेज़ उसे बताने हैं। जेपीजी इमेज का फॉर्मेट हो अ, या टिफ़ या आप टीआईएफएफ इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन जेपीजी ज़्यादा रिकमेंडेड है इसमें फॉर्मेट। जैसे कि मैंने कहा कि वो 1000 एटलीस्ट 1000 तक होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सेम वही आ रही हैं जीआईएफ गिफ्स नहीं होने चाहिए उसमें एक सिर्फ़ इमेज होनी चाहिए। और न्यूडिटी और जो है सेक्सुअल सजेस्टिव वो उससे थोड़ा-सा आपने अवॉइड करना है, लेकिन वो भी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है तो फिर क्या कह सकते हैं। ए प्लस कंटेंट ये मैं आपको भी दिखाता भी हूँ, ए प्लस कंटेंट या इसे ईबीसी भी कहते हैं। अब ईबीसी कहते हैं, पहले ए प्लस सॉरी अब ए प्लस कहते हैं, पहले ईबीसी कहते थे। अभी भी ज़्यादातर ईबीसी ही मतलब कुछ जो अकाउंट्स पुराने हैं, उन पे ईबीसी ही यूज़ हो रहा है। तो ये वो होता है जो आपकी डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़न जब आप ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, तो अमेज़न आपको अलाउ कर देता है कि अपने आप को जितना खूबसूरत बनाना है, अपनी लिस्टिंग को बना लो। तो ये हम आगे जाके देखेंगे भी और इससे आपका ये होता है कि अगर ये बन जाए तो आपका कन्वर्जन रेट ज़्यादा हो जाता है और ट्रैफ़िक आपकी ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक ब्रांड हो जाते हैं तो ट्रैफ़िक आपकी इंक्रीज़ होने लग जाती है। इसके बहुत ज़्यादा बेसिकली फ़ायदे हैं। तो ईबीसी अगर आपका कोई क्लाइंट है जो ब्रांड रजिस्टर्ड है लेकिन उसका ईबीसी या ए प्लस कंटेंट उसका नहीं है, तो आपने तो उसे जाते ही मशवरा देना है कि भाई आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ना ये एज़ अ ब्रांड अपनी डिस्क्रिप्शन को ना ए प्लस कंटेंट में शिफ्ट कर दें। तो जैसे ही वो शिफ्ट करेगी तो आपकी लिस्टिंग में जो एक बूस्ट आएगा, आपकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएँगी। वीडियो लिस्टिंग जैसे कि मैंने कहा कि वो एक जो ब्रांड के अलावा भी अब ये ब्रांड रजिस्टर ना भी हो तो वीडियो को अलाउ कर रहा है अमेज़न। तो वो 7वाँ जो आपका एक 7वीं पिक्चर्स मैंने पहले कही है, वहाँ पे आप एक वीडियो ऐड कर सकते हैं।
ये हम देख भी लेंगे कि वीडियो कैसे इसी को खोल के देख लेते हैं कि इसमें उसने वीडियो ऐड की हुई होगी, इसी को शायद एग्ज़ाम्पल बना के हम आगे चल पड़ें। इसके बाद फाइंड कैसे कीवर्ड्स करते हैं और कैसे आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है हीलियम 10 को यूज़ करते हुए, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। और जब हीलियम 10 आपके पीपीसी में बहुत काम आएगा, जब हमारा वो टॉपिक होगा तो नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक हमारा वही होने वाला है। या शायद आज मैं आपको या वो हमारा थोड़ा-सा उसमें कूपन्स भी थोड़े से जनरेट करके हम देख लेंगे, कूपन कैसे जनरेट होते हैं, प्रमोशंस कैसे हमने करने हैं, वो चीज़ें भी उस टॉप नेक्स्ट में हम कवर कर लेंगे। और आज चलें हम लिस्टिंग तक और आपके क्वेश्चंस भी काफ़ी होंगे, शायद प्रीवियस सेशन में मैं पूछता तो रहा हूँ, लेकिन किसी ने बोला तो नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में होने चाहिए क्वेश्चंस, पता नहीं क्यों नहीं है। जैसे ये एक लिस्टिंग मैंने निकाली है, ठीक हो। बैकग्राउंड देखें प्योर व्हाइट है, जो पहली पिक्चर है। पहली इमेज है प्योर व्हाइट हो, बाकी का कोई इश्यू नहीं है। जैसे इसने एक इमेज में रखा हुआ है उसमें क्या वो ब्लैक है। शेयर कर दिए? शेयर नहीं हुआ। सॉरी, सॉरी, नज़र आ रही है अब? जी सर, थैंक यू। ओके। इसमें आप जैसे देखें पहली जो इमेज है वो प्योर बैकग्राउंड जो उसका है वो वाइट है। और उसके बाद ये इमेज जो इसने लगाई हुई है इसमें इसने ब्लैक इसका बैकग्राउंड शो हो रहा है आपको। और इसके यार मैसेजेस यार मैं अभी नहीं पढ़ रहा, तो आप काइंडली एंड पे मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी हो। अच्छा, उसके बाद उसने एक ये अमेज़न क्योंकि पहली जो फर्स्ट इमेज है उसपे इंप्रेशंस को क्रिएट करता है ये सारी चीज़ों को, बाद वाली वो चीज़ें नहीं देखता, चाहे सेकंड इमेज पे भी व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड हो। और इसने ये देखें वीडियो जैसे इसने ऐड की हुई है इसके अंदर, और ये ज़ूमेबल होंगी, ज़ाहिर-सी बात है ये ज़ूमेबल होंगी, ये देखें। इसकी हम यहाँ जाके देख लेते हैं, तो इसने ये जो इमेजेस हैं इसका साइज़ जो है, ये है 1499 मल्टीप्लाई बाय 1500। ये इसका इमेज की जो पिक्सल साइज़ है, ये 1500 तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो, ये बहुत ज़्यादा ज़ूमेबल हो जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत क्लियर इसने इमेज लगाई हुई है, ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं और इसने सारी चीज़ें उसमें ऐड की हुई हैं। और ये इसने वीडियो भी लगाई हुई है और उम्मीद है इसका ए प्लस जो ईबीसी है या ए प्लस कंटेंट है, वो भी इसने लगाया हुआ होगा। ये हम वीडियो को एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। ये पहले उसने अपना ब्रांड नेम शो कर दिया है, उसके बाद उस स्पेसिफ़िकेशंस बताएगा या उसमें बताएगा क्या-क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। खैर ये एक वैसे ही। और टाइटल पहले उसने अपना ब्रांड नेम, ये ब्रांड नेम पहले है और बाद में उसने अपना जो मेन कीवर्ड है वो चूज़ किया है, बम्बू बोर्ड, ये इसका मेन कीवर्ड है यहाँ पे। और 5 उसने लगाए हुए हैं बुलेट पॉइंट्स। और डिस्क्रिप्शन इसकी ए प्लस ही होगी, लेकिन इसने बहुत ये देखें, अगर सादा हो तो यहाँ सिर्फ़ 2 लाइनें लिखी हुई होंगी। ये इसने ए प्लस इसने अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो लगाई हुई है, तो ये इमेजेस और यहाँ पे वो टेक्स्ट की जो चीज़ें हैं वो भी ऐड कर सकता है। जैसे ये टेक्स्ट उसने साथ-साथ ऐड किए हुए हैं, 4 इमेजेस के साथ उसने बताया हुआ है ये चीज़ें। और साथ उसने ये इमेजेस और जितनी लाइफ़स्टाइल इमेजेस होंगी उतना, जैसे कि ये एक लाइफ़स्टाइल इमेजेस नहीं आप ये जैसे लाइफ़स्टाइल इमेजेस जितनी ज़्यादा होंगी उतना मतलब एक चीज़ अट्रैक्ट होती है, उसे पता चलेगा कि ये चीज़ मैंने इस्तेमाल कैसे करनी है। तो इस्तेमाल जितना ज़्यादा उस चीज़ को दिखाएँगे ना, तो बायर उतना ज़्यादा इस अट्रैक्ट होता है उस चीज़ से। उसे पता चलता है कि ये चीज़ मैंने कैसे इस्तेमाल करनी है।
तो ये इसका ए प्लस कंटेंट है, इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी बनी हुई है और इसमें इसने 5 बुलेट पॉइंट्स जैसे कि लिखे हुए हैं और इसने एक अच्छा अपना टाइटल बनाया हुआ है। इसने सारे कीवर्ड्स तकरीबन इसने काफ़ी कीवर्ड्स इसमें डाले हुए हैं एक टाइटल में और इसके बाद हम चलते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमने कैसे ये हमारा जो ये मैग्नेटिक और सेरिब्रो हम सेरिब्रो से ये देख लेते हैं या मैग्नेटिक से देख लेते हैं। ये अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हम मतलब जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो हम जब कंटेंट लिख रहे होते हैं अपना टाइटल बुलेट पॉइंट्स कीवर्ड्स तो हमें H10 की कैसे ज़रूरत पड़ती है और हमें क्या-क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी लिस्टिंग में जाके पेस्ट कर देते हैं। ये थोड़ा-सा टाइम लेता है। ये 6188 कीवर्ड्स इस वक़्त शो हो रहे हैं, लेकिन हम क चाहते हैं कि हमें अभी 200 ही कीवर्ड्स मिलें क्योंकि हम एक एग्ज़ाम्पल पर जा रहे हैं, तो विच 1500 कर लेते हैं इसे। चलिए 300 कीवर्ड्स आ गए। ये आप चीज़ एक नोट कर लें, एक्सपोर्ट करना है और जाके हमने फ्रैंकनस्टाइन में चले जाना है। फ्रैंकनस्टाइन में जाके कुछ ऐसे हमने हो जाना है फ्रैंकनस्टाइन में और ये चीज़ नोट कर लें हमने रिमूव कर देना है डुप्लिकेट्स और मेंटेन फ्रेजेस और कन्वर्ट टू लोअर केस और रिमूव कॉमन वर्ड्स और रिमूव सिंगल वर्ड्स लेटर। वो कुछ इस तरह आपको नज़र आने लग जाएगा या बिल्कुल सिंगल लाइन में आने लग जाएगा नज़र। ठीक हो गया? ये आपके उसके बाद चले जाना है आपने जब इसको एक कर देना है ना अ, स्क्रिबल्स में जब आप जाएँगे, तो ये कुछ ऐसे आपको शो होने लग जाएँगे कीवर्ड्स। यहाँ पे जाके सॉरी ये खुल गया। यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है सिंपली। लेकिन हम ये किसी और कीवर्ड पे चले गए हैं। हम वापस आते हैं अपने ये कुछ इस तरह शो होने लग जाएगा। इसमें अब आपको पता चल रहा है जो रेड हैं, वो सबसे जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो हैं और जैसे-जैसे आप नीचे आते जाएँगे, वो जैसे-जैसे कलर तब्दील होता जाता है, वैसे-वैसे इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो लो होता जाता है। तो नीचे फ्रेजेज़ हैं, ऊपर सिंगल वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हो रहे हैं शो और नीचे मेरे ख्याल में लोग अभी तक जॉइन कर रहे हैं। चलें आगे चले जाते हैं हम। ये यार मेरी आवाज़ ही रिपीट हो रही है। टाइटल में फ़र्ज़ करें हम इसका टाइटल ही कॉपी कर लेते हैं।
तो हमें पता चल जाएगा कौन-कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं और कौन-कौन से। ये देखें, ये टाइटल हमने कॉपी किया तो इसने में ये कीवर्ड्स उसने काट दिए, ये चीज़ बोर्ड यूज़ हुआ है तो ये उसने निकाल दिया, ये सर्विंग ट्रे यूज़ हुआ है तो ये उसने उस कीवर्ड्स में से निकाल दिया। आपके पास फिर भी ये कीवर्ड्स इतने अच्छे बच गए। लेकिन आपने वो यूज़ करने हैं जो हाइली सर्च वॉल्यूम हो, यहाँ पे नहीं, जो आपके यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ये आपने सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो करना है। ये आपके जो आगे कटिंग बोर्ड तो ये ख़ैर नहीं है। जो रेलेवेंट आपका कीवर्ड आता है सर्विंग प्लेटर इसमें आ जाता है। ये आपने इसमें यूज़ करने हैं अपने टाइटल में हाइली रेलेवेंट कीवर्ड्स। पहले जो आपके कीवर्ड्स आएँगे वो हाइली रेलेवेंट आपने कीवर्ड्स इसमें यूज़ करने हैं। ऐसे कुछ जब आप एक टाइटल लिखने लगेंगे ना, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर उसमें अपने सामने रखनी है। और ये मैंने एक रैंडमली बना दिया है और स्क्रिबल में चला गया हूँ और यहाँ आके मैंने लिख दिया है लिस्टिंग में। लेकिन जब आपने एक टाइटल बनाना शुरू करना है ना, तो आपने ये 95 तक नहीं ले जाने कीवर्ड। कीवर्ड ज़्यादा रहने देने हैं और आपने सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करके आपने उस वक़्त 400 या 500 कीवर्ड्स हों, क्योंकि उसमें से इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके तकरीबन 40% या 30% इर्रेलेवेंट कीवर्ड्स भी उसमें शामिल होते हैं। तो आपका जो इर्रेलेवेंट कीवर्ड है, आपने यहाँ से उसे रिमूव करते जाना है और जो रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके बच जाएँगे ना, उसको आपने एक्सपोर्ट कर देना है और फ्रैंकस्टाइन में चले जाना है। और वहाँ पे जाके सेम जैसे मैंने आपको बताया ये चीज़ें करने के बाद आपने इस कीवर्ड्स को स्क्रिबल्स में चले जाना है। स्क्रिबल्स में जाके आपने अपना टाइटल लिखना है और टाइटल के बाद आपने अपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। बुलेट पॉइंट फ़र्ज़ करें यही हमारा बुलेट पॉइंट्स है, तो ये बुलेट पॉइंट हम लिख देंगे इसको यहाँ पे आके और बुलेट पॉइंट से पहले आप जैसे वहाँ पे बुलेट पॉइंट पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे जाके आप बुलेट पॉइंट में ये लगा सकते हैं। ये हो गया मेंशन, ये मेंशन हो गया तो यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो ये वहाँ पे चल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं होता यहाँ पे कॉपी करेंगे तो मैं अभी एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ। एक ये चीज़ है, इसमें जाके आपने एचटीएमएल में वो चीज़ें कन्वर्ट कर देनी है, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है या टाइटल है या जो भी चीज़ें हैं, यहाँ से ईज़िली वो जाके एचटीएमएल में कन्वर्ट हो जाएँगी। फ़र्ज़ करें हम यही ले लेते हैं, इसे पेस्ट कर दिया सॉरी फ़र्ज़ करें यही हम ले लेते हैं। इसे हमने पेस्ट कर दिया और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा है ये बोल्ड नज़र आए तो इसे बोल्ड कर दिया और चाहते हैं कि इससे पहले अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं कि कोई लगाएँ फ़र्ज़ करें हमने यहाँ से कॉपी करके ये लगा दिया यहाँ पे और अब चाहते हैं कि ये जाके वहाँ पे ये थोड़ी बहुत ही हमारी मिस्टेक्स भी सही कर देता है, वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें, तो ऐसे नहीं पेस्ट करना। पहले इसे ऐसे करना है, ये जब एचटीएमएल में हो जाएगा कोड में, तो अब इस चीज़ को आपने कर लेना है कॉपी। यार क्वेश्चन एंड पे पूछ लें मेरे भाई, अब मैसेजेस आ रहे हैं। ये बताता हूँ यार आपको। अच्छा ये आपने सिलेक्ट ऑल करके ये कॉपी कर लेना है।
ये कॉपी करके आपने वहाँ पे जाके जब हम लिस्टिंग क्रिएट करने लगेंगे, 1 मिनट में एक स्क्रीनशॉट करके मैं आपको लिस्टिंग बता देता हूँ क्रिएट करने। अ, जी, हम एक लिस्टिंग क्रिएट करके मैं आपको एक सरसरी सी चीज़ बता देता हूँ। चीज़ एक बता देता हूँ, उसमें हम कोई भी किसी भी अगर हम कैटेगरी ढूँढने बैठेंगे, तो हमें साल लग जाएगा। तो आपने मिनट यार यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा? चलें खैर हम किसी भी कैटेगरी में एक रैंडम कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। हम होम एंड किचन में चले जाते हैं। उसके बाद हम किसी या फर्नीचर में जाना है, फर्नीचर वाला प्रोडक्ट है, लाइटनिंग वाला है, पैटियो लॉन एंड गार्डन वाला है, ये जो भी है हम बाथ में चले जाते हैं। बाथ लिनन में चले जाते हैं। बाथ लिनन में अब कौन-सी हमारी सब कैटेगरी आ जाती है, उसमें मैट हैं और बाथ टॉवल्स हैं, बाथ हैंड टॉवल्स हैं। चलें हम मैट में चले जाते हैं फ़र्ज़ करें। यार इसका थोड़ा अजीब ही नज़र आ रहा है मुझे आज तो। चलें कोई बात नहीं, चीज़ें तो वही हैं, अगर अजीब ही नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं। पहला टाइटल है, हम टाइटल कोई भी फ़र्ज़ करें इसी का एक टाइटल हम उठा लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। लेकिन ये नज़र नहीं आता, मैं 1 मिनट अपने दूसरे क्लाइंट का खोलता हूँ, इसका थोड़ा ठीक हो गया। और एडवांस जो है ना हम जाके खोल देते हैं यहाँ पे व्यू, तो हमें हर सारी जो हमारी चीज़ें हैं ना वो दिखना शुरू हो गई। और वेरिएशन कैसे होती है वो भी मैं आपको इसमें आज बता दूंगा, लेकिन हमारे पास यूपीसी कोड्स वगैरह नहीं होंगे तो शायद मुकम्मल ना बता पाऊँ, लेकिन एक ओवरव्यू एक आइडिया आपको अच्छा सा हो जाएगा इन चीज़ों से। हमारा जो प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे हमारा टाइटल आता है, तो हमने यहाँ से अपना एक कुछ करते हैं कि ये हमारा जो है इसे समझ लेते हैं कि यही हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा टाइटल है। कॉपी किया और सिंपली जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। काइंडली यार अपने माइक म्यूट कर लें खुद ही। ठीक हो गया, टाइटल ऐसे जाके हमने और एक ने पूछा था कि ये 32 मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि 32 कैरेक्टर्स का क्या मतलब न्यूमेरिक क्या है? तो मैंने ये बताया था कि आप 32 स्पेल में नहीं लिख सकते, आप 32 ये जैसे 21 लिखा हुआ है, ये 21 लिख सकते हैं। इस तरह आप स्पेल में 21 नहीं लिख सकते। जैसा कि पाउंड्स आपने स्पेलिंग में लिखना होता है, इंचेस आपने स्पेलिंग में लिखना होता है, वैसे ये 32 और ये आपने ऐसे ही लिखना होता है न्यूमेरिक में, स्पेलिंग में नहीं लिखना। टाइटल को जब भी आप एक ऑप्टिमाइज़ करें या टाइटल बना रहे होते हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरर का नाम XYZ लिख लेते हैं। उसके बाद मॉडल नंबर कोई भी है, A32 जैसे कोई भी लिख लें आप। ये तो एक और मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, ये आपने आपको मैन्युफैक्चरर आपका प्रोवाइड करेगा उसका जो आप का क्लाइंट होगा।
वो आपको या आप सोर्सिंग खुद कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करेगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि पैकेज क्वांटिटी तो इसे अभी आप रहने ही दें, खाली छोड़ दें। कलर अगर आप लिखना चाहें, कलर मैप अगर आप लिखना चाहें, तो ये चीज़ें आपकी मर्ज़ी हैं, लेकिन ये मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये चीज़ें आपने फ़िल लाज़मी करनी है। साइज़ और ब्रांड नेम आपका जो होगा प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे आपने चूज़ करना है कि आपने ये कौन-सा प्रोडक्ट आईडी प्रोवाइड करना है। यूपीसी कोड प्रोवाइड करना है ईएएन तो ख़ैर इधर रिकमेंड नहीं करते यूएसए और बाकी मार्केट्स में। तो यूपीसी प्रोवाइड करना है, इसमें जीसीआईडी प्रोवाइड करना है, इसमें क्या चीज़ जीटीआईएन नंबर प्रोवाइड करना है, इसमें कौन से आपने चीज़ प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नंबर उसका लिखें और यहाँ से वो क्लिक कर दें कि कौन-सा कोड आपने प्रोवाइड करने हैं, बस। ये एक ऐसे ही लगा दिया है लेकिन ये जेन्युइन नहीं होना। अगर कोई एक्सपायरी डेट है आपके प्रोडक्ट की तो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इस डेट को मेरा प्रोडक्ट वो एक्सपायर हो जाएगा। और वेरिएशन मैं आपको एक सिंपली ओवरव्यू दे देता हूँ वेरिएशन का, कि वेरिएशन आप कैसे कर सकते हैं। तो आपने एक सिलेक्ट करना है वेरिएशन जब आप क्रिएट करने लगे एक पेरेंट लिस्टिंग होती है और पेरेंट लिस्टिंग के बाद चाइल्ड लिस्टिंग्स होती हैं, वो मैं आपको दिखा भी दूँगा, बल्कि 1 मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसके बाद आपने कलर में करनी है लिस्टिंग जो आपने वेरिएशन इसकी जनरेट करनी है, आपने मटीरियल में करनी है, साइज़ में करनी है, आपने पैक्स में करनी है और पैक साइज़ में करनी है, कलर में करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें हम एक कलर में कर लेते हैं। तो सेकंड कलर हम कोई भी लिख लेते हैं। 3000 ਦਾ 3000 यार अपने माइक म्यूट कर ਤੇ लें ਹੋਣਾ प्लीज़। ਹੀ ਹੈ फ़र्ज़ करें ये 2 हैं, हम ऐड कर देते हैं वेरिएशन। ये नीचे आ गई उसकी वेरिएशन। अब हम यहाँ पे जाके जो हमारी जो पेरेंट लिस्टिंग होगी ना, उसको जो उसका एसकेयू हम देंगे। कोई भी हमारी जो पेरेंट लिस्टिंग होगी, उसका हम एसकेयू देंगे और बाकी जो हमारी हैं, ये हम यहाँ पे इसकी कंडीशन बता देंगे कि कंडीशन क्या है। तो न्यू है हमारा प्रोडक्ट और यहाँ पे भी न्यू बता देंगे। और इसमें हमने आप जो हमारी पेरेंट लिस्टिंग होगी उसका हमने एसन प्रोवाइड कर देंगे और बाकी का जीटीआईएन या यूपीसी या जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें वो कर देंगे। और यहाँ पे उसका आप कोड लिख देंगे जो भी उसका होगा। इस सॉरी एसन तो शुरू होता है बी से, तो बी के बाद आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोवाइड करके प्राइस हम लिख देंगे दोनों की, फ़र्ज़ करें दोनों की $15 है, इसकी भी $15 है और क्वांटिटी इसकी 100 है, इसकी 100 है और साइज़ मैप वग़ैरह ये लिख के, तो ये हमारी ऐसे एक सेव एंड फिनिश जब हम करेंगे तो हमारी ये वेरिएशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ऑफ़र्स में जाते हैं, अगर आप लगाना चाहें तो। और अमेज़न करना है आपने या आपने इसे करना है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। और वाइटल इन्फो में मैंने आपको सारी चीज़ें तकरीबन आप बता दी हैं। तो ठीक हो गया, इसमें प्राइस शो करता है, प्राइस कहाँ गई? 12 फिक्स करें भाई।
और दूसरी हमारी पे उसकी चाइल्ड लिस्टिंग है। तो ये इधर आ गई ऑफ़र्स में जाके यार ये ना करो अल्लाह के बंदो। ये सारी चीज़ें आपने इसमें फ़िल करनी है, इसमें रिलीज़ डेट उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। यार ये किसने बनाई है और ये कैसे ख़त्म होंगी? सर एनोटेट में जाके रिमूव कर दें इसको, इरेजर को, ऑप्शन होगा आपके पास। हो गया। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन ये सारी आम सी चीज़ें हैं, जैसे मैक्स ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी मैंने बताया। ये सारी चीज़ें आपने फ़िल करनी है, फ़िल करने के बाद आपने ये लाज़मी चूज़ करना है कि आपने मर्चेंट में जाना है या आपने बाय अमेज़न जाना है, एफबीए या एफबीएम जाना है। ये चीज़ें आपने ज़रूर लिखनी है, अगर वो टैक्स कोड उसके पास है प्रोडक्ट का, वो आपको प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे वो दे दें, नहीं तो अगर हम नहीं भी देते तो इसकी कोई इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सारी फ़ील्ड्स जितनी भी आप मैक्सिमम फ़ील्ड्स फ़िल करेंगे ना, उतना जो आपकी लिस्टिंग है ना, उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। ये आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि जितनी फ़ील्ड्स आप फ़िल करेंगे, उतनी आपके जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद मैंने जो आपको तरीका बताना है वो इससे बहुत बेहतर और बिल्कुल अमेज़न के एल्गोरिदम के मुताबिक है, 110% वो शायद आपको कोई कभी नहीं बताएगा। उसके बाद ये कम्प्लाइंस आ जाती हैं, इसमें बैटरी वगैरह और ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वेट, वॉल्यूम और ये जो आपका प्रोडक्ट का आपको बताएगा आपका सप्लायर, ये सारी चीज़ें आपका सप्लायर बताएगा, तो वो आपने वैसे ही ये फ़ील्ड सारी उसे इन्फॉर्मेशन लेके उस प्रोडक्ट की, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फ़िल कर देनी है। अगर कोई बैटरी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो। अगर नहीं है तो ये फ़ील्ड फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इमेजेस में आ जाते हैं। इमेजेस में जैसे कि मैंने कहा कि आपकी अमेज़न जो है वो 9 इमेजेस की आपको अलाउ करता है लगाने के लिए और 7 इमेजेस आपकी शो हो रही होती हैं सामने। अगर आपकी लिस्टिंग ओपन हो जाए तो वो फिर आपकी 9 इमेजेस शो हो रही होती हैं। तो ये मेन इमेज है। मेन इमेज का सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि कैसी-कैसी मेन इमेज होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी बाकी इमेजेस हैं और वो मैं आपको वो चीज़ भी दिखाऊँगा कि कैसे आपने जाके वीडियो अपलोड करनी है। वो भी मैं आपको अभी इसके बाद वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने अगर साथ में वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो कैसे अपलोड करनी है। ये ओनली इमेजेस के लिए है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स और उसके बाद जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, वो आपने यहाँ लगानी है। एक 5 बुलेट पॉइंट्स तक आप जा सकते हैं। पहले में आपने मटीरियल और ये चीज़ें मेंशन करनी है। और एक बुलेट पॉइंट्स आपका जो है वो 500 कैरेक्टर्स तक हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि आप 2 250 तक लिखें तो इनफ है बुलेट पॉइंट। लेकिन 500 तक कोई कहता है आपका क्लाइंट तो आप 500 तक भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है जो कि 2000 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं। 1000 तक लिख लें इनफ है, लेकिन 2000 तक लिखें तो वो भी बेहतर है। डिस्क्रिप्शन वो होनी चाहिए जो आपका प्रोडक्ट है, उस पे एग्ज़ैक्ट आपके प्रोडक्ट को की जो इमेज है ना, वो डिस्क्रिप्शन में शो हो रही हो। मतलब जो बंदा क्योंकि जो बंदा लेन ज़्यादातर लोग देखते हैं सिर्फ़ इमेज। मैक्सिमम जो लोग देखते हैं, वो इमेज देखते हैं और थोड़ा-सा टाइटल देखते हैं। उसके बाद जो अगले बायर्स होते हैं, वो इमेज देखते हैं, टाइटल देखते हैं। उसके बाद एक और कैटेगरी आ जाती है जो इमेज देखते हैं, टाइटल देखते हैं और उसके बाद बुलेट पॉइंट्स तक आ जाते हैं। एक और कैटेगरी आ जाती है बायर्स की, जो इमेज देखते हैं, टाइटल देखते हैं और बुलेट पॉइंट देखते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं और उसके बाद लेते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो इमेजेस देखते हैं और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने वेल ऑप्टिमाइज़्ड करके अपने क्लाइंट को देनी है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह रहा था टाइटल के बाद है, वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में जैसे कि मैंने कहा कि सर्च टर्म्स है और टारगेट ऑडियंस है और सब्जेक्ट मैटर इसमें आपने डालना है और अदर एट्रिब्यूट्स जो भी हैं इसमें, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्च टर्म्स हैं।
इसको बैकएंड कीवर्ड्स कहते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि आपने इसमें जो चीज़ें डालनी है, एक मैंने ये टाइटल दोबारा डाल दिया है, तो आपने इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी। मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये लग्ज़री बैम्बू चीज़ बोर्ड है। तो ये चीज़ बोर्ड या लग्ज़री या बैम्बू ये दोबारा इस यहाँ पे दोबारा उस चीज़ को आपने ये फॉर जो है, ये फॉर हमारे किसी काम का नहीं है और ये चीज़ें जैसे कि एंड है, इसे रिमूव करें और ये क्या चीज़ है, ये रिमूव करें, ये रिमूव करें, ये रिमूव करें, तो और ये रिमूव करें। ये चीज़ें हमारे इसमें जो सर्च टर्म्स हैं उसमें नहीं होनी चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए। बाकी सारा क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है इसमें, कैसा क्राइटेरिया होना चाहिए। ये 200 कैरेक्टर्स तक का आपका सर्च टर्म होना चाहिए, 250 तक। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है ना, यहाँ पे कोई जितना मैक्सिमम हो सकता है। बिल्कुल बायर रिव्यूज़ देखता है, क्यों नहीं देखता? रिव्यूज़ की क्योंकि हमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन पे बात कर रहे हैं, तो रिव्यूज़ की अभी बात नहीं कर रहे। रिव्यूज़ की बात करेंगे जब हम पीपीसी पे या एडवर्टाइज़मेंट पे जाएँगे, तो उस वक़्त होगी रिव्यूज़ की बात, कि बायर क्या-क्या चीज़ें देख रहा है। तो यार ये म्यूट कर लें काइंडली अपने आप को। ठीक हो गया। उसके बायर उस वक़्त रिव्यूज़ ही देखता है। बहुत कम है जो उस वक़्त आपके, तो आपको रिव्यूज़ जनरेट करने पड़ते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। और मोर डिटेल्स में आप ये चीज़ें सारी मेंशन कर देते हैं, आइटम का डिस्प्ले वेट कर देते हैं, शिपिंग वेट कर देते हैं, वेटेज, वॉल्यूम, पैकेज वेट, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी ये अगर आपको ये एक चीज़ है जो अगर आपको बाय बॉक्स ना मिल रहा हो, तो मैन्युफैक्चरर्स सजेस्टेड रिटेल जो प्राइस है ना, वो आप यहाँ पे एक मेंशन कर देते हैं, उससे अपनी प्राइस से 15% या 20% बढ़ा के। तो बाय बॉक्स के लिए ये चीज़ है। ज़्यादातर होता है कि वो बाय बॉक्स पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आपका बायर ही सॉरी सप्लायर ही आपको प्रोवाइड करेगा और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और जितना हो सके आपने मैक्सिमम चीज़ें मेंशन करनी है। कोशिश करना है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें मेंशन सॉरी फ़िल करें। तो जितनी फ़िल करेंगे उतना अच्छा है। ठीक, इसके बाद मैं आपको